नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। राजस्थान के अजमेर में श्री सीमेंट मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहा है। अजमेर के मसूदा इलाके में अरावली की पहाड़ी पर नोट कमाने के लिए श्री सीमेंट पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। श्री सीमेंट अवैध खनन के जरिए अरावली की पहाड़ी का सीना छलनी कर रहा है, जिसने यहां के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। पीड़ित लोग प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार तक कई चक्कर काट चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी ठोस होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज ने कसम खाई है कि अजमेर के लोगों को हम इस जानलेवा सीमेंट की मौत नहीं मरने देंगे। और इसीलिए इंडिया न्यूज ने 29 जनवरी को जन सरोकार की इस खबर को दिखाया था, ताकि सोया हुआ तंत्र जाग सके। और उसके बाद अब सरकारी तंत्र में हरकत हुई है, सरकारी तंत्र अब सामने आ रहा है, इस पर बात कर रहा है। लेकिन फिर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। वहां पर धमाके किए जा रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों का सीना छलनी किया जा रहा है, लोगों के घर टूट गए हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए जरा। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो अजमेर के मसूदा इलाके के लोग हैं उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है इस श्री सीमेंट ने। ये है अरावली की पहाड़ी, इलाका है राजस्थान में अजमेर का मसूदा। ये पहाड़ी संरक्षित है, साथ ही यहां खुदाई करने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। इस पहाड़ी से जहां एक पत्थर तक उठाने की इजाजत नहीं है, उस पहाड़ी का सीना बेरहमी से चीरा जा रहा है। यहाँ श्री सीमेंट का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, और वो भी पहाड़ी को बर्बाद करते हुए, लोगों की जिंदगी को तबाह करते हुए। श्री सीमेंट की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। लोग प्रशासन और सरकार से गुहार लगा लगाकर बेहाल हो चुके हैं। आज की दिक्कत है, आज कम से कम तो साल रहेगी। ये जो गांव वालों की शिकायत के ऊपर लूलवा माइंस का ये जो आसपास का क्षेत्र है, इसके मुद्दे निरंतर जिला परिषद में उठाए गए थे। अच्छा, उसका नतीजा कुछ भी निकला। ये माइंस इतनी ज़्यादा गहरी है कि आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर अगर आप कहीं भी आप कुआं खोदोगे, बोरिंग कराओगे तो उसमें पानी नहीं आएगा। मकान बहुत नजदीक है, मंगरे के पास में है, लेकिन ये कोई सुनाई नहीं कर रहा है। 6 महीने हो गए, हम जा के फर के परेशान हो गए। मेरे बच्चे बहुत परेशान है, और प्लास्टिंग होती है तो बहुत यानी कंप्लेन होता है मकान भी। श्री सीमेंट की ओर से जब पहाड़ को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, तब यहाँ के लोग दहशत में आ जाते हैं और घरों से बाहर भाग जाते हैं। क्या पता पहाड़ से उड़कर गिरा हुआ पत्थर उनके घर को कब तबाह कर दे। पूरा मेरा छत और मकान डैमेज है। ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है जैसे वाइब्रेट मेरे मकान के बर्तन नीचे गिर जाता है। और श्री सीमेंट अपनी मनमानी कर रही है, अफसर अपने मनमानी चला रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं करता है। और उल्टी अपने उनके प्रशासन के दबाव से, उनके खुद के दबाव से वो अरब तबे भी बात करते हैं अगर हम जाते हैं के लिए। तो आए दिन इस रोड के लिए बताया जा रहा है कि भाई इस ब्लास्टिंग इसको रोड को छोड़ के करो, नज़दीक मकान है, ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रही है। और इस ब्लास्टिंग के कारण से जो हमारे कुएं और जो ट्यूबवेल सरकारी हेडपम्प लगे हुए हैं उनका भी जल स्तर नीचे जा रहा है। पहाड़ पर खुदाई की वजह से लोगों को सांस की बीमारी सिलिकोसिस हो रही है, साथ ही खेतों में रेत जमने से खेती बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। जब स्थानीय लोगों की बात अधिकारियों ने अनसुनी कर दी, तो स्थानीय पंचायत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और स्थानीय नेताओं से लेकर मंत्रियों तक से न्याय की गुहार लगाई। श्री सीमेंट से जो माइनिंग हो रही है और माइनिंग से जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारे मसूदा एरिया के लोगों को ही हो रहा है। अतः हमारी सबकी मांग है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, हमारे क्षेत्र के लोकल मसूदा के आसपास के ग्राम पंचायतों के, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तो 29 जनवरी को इंडिया न्यूज सामने आया और जन सरोकार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, ताकि हर अधिकारी से लेकर सरकार के हर तबके तक जनता की आवाज पहुंच सके। साथ ही कई सवाल भी उठाए थे कि संरक्षित अरावली की पहाड़ी पर श्री सीमेंट कैसे अवैध कारोबार चला रहा है। इंडिया न्यूज ने संरक्षित अरावली की पहाड़ी पर अवैध खनन का मुद्दा उठाया, साथ ही बताया कि किस तरह से पर्यावरण और लोगों की जान को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
29 जनवरी को इंडिया न्यूज के पर्यावरण और लोगों की जान से खिलवाड़ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का असर दिखा। मसूद के एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत पत्र मिला है अपने यहाँ स्थानीय लोगों और अपने प्रधान जी के द्वारा कि श्री सीमेंट द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, उनके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमने मौका निरीक्षण किया, मैंने खुद ने मौका निरीक्षण किया, तहसीलदार जी साथ थे, एक अपने माइनिंग इंजीनियर और तहसीलदार जी की संयुक्त रिपोर्ट के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी और अगर उल्लंघन पाया जाता है तो श्री सीमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हमारे अभियान के बाद प्रशासन जागा तो है, लेकिन वो चुस्त और दुरुस्त रहे, इसके लिए हमने आज भी आवाज उठाने का फैसला लिया है। हम जानते हैं कि इंडिया न्यूज जब आम आदमी की लड़ाई लड़ता है तो सरकार हिलती है, लेकिन हमें सरकारी तरीका और उसकी गुनहगारों की तरफदारी की आदत पता है। इसीलिए जब तक लोगों की जिंदगी से खतरा पूरी तरह से टलता नहीं, अरावली की पहाड़ियों की बर्बादी रुकती नहीं, तब तो आपने देखा किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, धमाके किए जा रहे हैं, ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ माइनिंग के नाम पर 2 नंबर में हो रहा है, यानी कि अवैध तरीके से हो रहा है। क्योंकि अरावली की पहाड़ियों पर तो खनन करने के लिए वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद अरावली पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल छल नहीं किया जा रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज का साथ मिलने के बाद अब अजमेर की जनता का हौसला बढ़ गया है। मसूदा पंचायत समिति के प्रधान मीनू कंवर ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है श्री सीमेंट के खिलाफ तो फिर वो अपनी पंचायत समिति के सदस्यों और ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अवैध खनन के खिलाफ मैंने कितनी बार प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मसूदा की जनता के साथ धरना प्रदर्शन करूंगी, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इनके साथ जो कुप्रकृति से सीमेंट से ये शिकार हो रहे हैं, उस शिकार से बचाया जाए। अतः आप लोगों से ये निवेदन है मेरा, प्रशासन से निवेदन है मेरा कि जो हमारी यहाँ सड़कें हैं उन सड़कों को भी इन्होंने तोड़ दिया है। इनके भारी 80 टन 200 टन के वाहन निकलते हैं हमारे रोडों से, बनते हमारे यूज़ के लिए, हम लोगों के यूज़ के लिए बनते हैं। इन्होंने अपने यूज़ के लिए लेकर भारी वाहन से हमारे रोडों को तोड़ दिया है, तहस-नहस कर दिया है। और जिस तरह से मनमानी कर रहा है ये श्री सीमेंट, जिस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और अवैध खनन की वजह से लोग सिलिकोसिस जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनके फेफड़े खत्म हो रहे हैं। इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि लोगों की जान तक चली जाती है इस बीमारी के चलते। इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेरे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मनु शर्मा, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान, मेरे साथ सूरज सोनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरणविद हैं। सूरज जी स्वागत है आपका। अनिल गोटवाल जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो भी इस वक्त साथ हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत है। और जावेद खान, संवाददाता अजमेर, वो भी इस वक्त साथ में है और उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनु शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या दिख नहीं रहा किसी को, सरकार को? और अब जब इंडिया न्यूज ने इसे मुहिम बनाकर चलाया तो कुछ हलचलती होती हुई दिख रही है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, पहले आंखें मूंदे बैठे हुए थे। जिस तरीके से ये अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि ये सीधा राजस्थान सरकार को उदासीनता ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से MMDR एक्ट का वायलेंस हो रहा है और अरावली की पहाड़ियों का जो सीना है वो छेदन किया जा रहा है, वो नए सिर पे आज उन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। तरह तरह की बीमारियों वहां पर जो है फैला जा रहा है। वहां पे TB, तपेदिक और जो हेपेटाइटिस बीमारियां हैं, फेफड़ों के रोग है, इस तरह की बीमारियां सामने आएगी। बाकी आने वाले समय के लिए ये भयंकर रूप से जानलेवा साबित होने वाली चीज है। और पर्यावरण की दृष्टि से आज जो संतुलन बना हुआ अरावली का राजस्थान के अंदर, अगर ये संतुलन बिगाड़ के सीमेंट जो कंपनियां हैं ये मनमानी करके अवैध ब्लास्ट करके वहां पे, और ये जो शेल है वहां की जिस तरीके से पहले भी सामने है ज्वालामुखी के मामले, तो मैं तो ये बताना चाहूंगा कि वो विडम्बना जो है ये साथ में पर्यावरण की दृष्टि से, साथ ही कहीं न कहीं ये जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उनका भी कारण बन सकता है। तो ये जो श्री सीमेंट और ये और सीमेंट कंपनियां हैं जिस तरीके से मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग कर रही है, अवैध खनन कर रही है, गोचर जमीन का कब्जा करके वहां पे और वायलेंस कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है, तो सरकार समय रहते कार्रवाई करे। अभी इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी पहले भी, उसके बाद में थोड़ा हलचल वहां पे हुई है और लोग भी सक्रिय हुए हैं। लेकिन कोरोना की आड़ के अंदर जिस तरीके से
कवच बनाकर की जो सीमेंट कंपनियां वहां पे मनमानी कर रही है और लोगों के अधिकारों का वायलेंस कर रही है, लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर रही है, लोगों को बीमारियों की ओर धकेलने का काम कर रही है और पर्यावरणीय जो संतुलन है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है वहां पे। आप देखिए वहां पे नए पक्षी आसपास के अंदर पक्षियों का प्रजनन हो पा रहा सही तरीके से, नए वहां पे जो वनस्पतियां हैं वो जो है पनप पा रही है वहां पे 12-13 प्रकार के जो बिल्कुल आप पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं सूरज जी, आप पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, वहां तो इंसानों के सांस लेने तक की आफत आ रखी है। मनु शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, मनु शर्मा आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो दिक्कतें हैं जो एक आम इंसान देख रहा है और मसूदा के लोग झेल रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सिलिकोसिस जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनके फेफड़े खत्म हो रहे हैं, क्या ये सब दिखता नहीं है प्रशासन को? लगातार इंडिया न्यूज इस आवाज को उठाता रहा है और सरकार के सामने भी यही बात पहुंची है, लेकिन सबने आंखें मूंद रखी है क्योंकि ऊंचे रसूखात है इन सीमेंट फैक्ट्री वालों के, सरकार तक इनकी पहुंच रहती है तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है और सरकार तक ये आवाज पहुंची तो भी केवल कुछ कार्रवाई नहीं हुई। केवल एसडीएम ने आज जो बताया उसके अंदर कह रहे हैं कि हमने माइनिंग इंजीनियर को वहां भेजा है, उससे रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर सब कुछ सामने दिख रहा है वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन ऊंचे रसूखात और लंबे हाथ ऐसे हैं कि कोई उन पर हाथ धरने को तैयार नहीं है। मैं अनिल गोटवाल साहब के पास चलूंगा, पूर्व आईपीएस हैं और वो समझते हैं कि इस तरह के मामलों में कैसा एक्शन होना चाहिए। अनिल जी, इस तरह के मामले जब इतने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और ये चीज सामने आ रही है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अवैध खनन किया जा रहा है, अरावली की पहाड़ियां जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैन लगाया गया कि भाई आप यहां पर खनन नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम हो रहा है, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए सर? ये एक विडंबना है कि आज तक माइंस एक्ट के ऊपर कोई भी पिनल सेक्शन नहीं बनाया गया है। सिर्फ एक आईपीसी में 379, 411 के तहत कार्रवाई की जाती है कि इन्होंने अवैध खनन इतना कर दिया या इसमें ये हो गया। पर्यावरण को लेके कोई भी इस तरह की एक माइनिंग जो डिपार्टमेंट है जिसको लीज पे देता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिस इसमें असफल रहती है क्योंकि कोई कानून ही नहीं है आज तक इनके खिलाफ। कोई पर्यावरण अगर ये बाधित कर रहे हैं, पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इनका कोई पता ही नहीं लगता है। मौके पे कोई माइनिंग इंजीनियर होता नहीं है। मान लो जैसे आपने आज शिकायत की है तो ये 5 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ बंद कर देंगे। और मैं आपको और बताऊं, इनकी लूपहोल ये यहाँ से पास में ही पाली जिला है जहाँ पर भी इनकी माइनिंग है, वहाँ रास बाबरा के वहाँ माइनिंग शुरू कर देंगे। जब तक यहाँ का मामला शांत होगा वहाँ ब्लास्ट करते रहेंगे। और वहाँ के सिलोकोसिस ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आती है। बिल्कुल तो कई दिन तो कई महीनों तो ऐसे कहते हैं कि ये टीबी हुई है, टीबी के बाद में ये कहते हैं कि ये सिलोकोसिस है। इतने में उसका 6 महीना साल भर तो ऐसे निकल जाता है। ब्यावर और आसपास के अस्पतालों में यही दुविधा है कि आज तक उनके लिए ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी दी है और ये होती है सिलोकोसिस। बिल्कुल सिम्टम एक जैसे होते हैं। मेरा ये मानना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि स्थानीय वहाँ की जो भी प्रशासन है उनको ये एक आध कोई प्रोग्राम करा देते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुला लेते हैं, वहाँ के जनजीवन जो वहाँ ग्रामीण इलाका है जो जंगल में रहता है उसके लिए ना पेड़ पौधा है, ना जलवायु है, ना शुद्ध ऑक्सीजन है। मतलब इस प्रकार की हालत है कि सड़कें टूटी हुई है और ना इनको जो CSR के तहत वहाँ की वेलफेयर की जिम्मेदारी दी है कि वहाँ की शिक्षा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वातावरण में इतना दूषण है, वहाँ टीचर पोस्टिंग नहीं कराते हैं स्कूलों के अंदर। आप देखिए हालत ये है। और डिस्पेंसरी वहां नहीं है, डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर बैठता नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इलीगल माइनिंग का सवाल तो यही हो रहा है ना सर कि क्या ये सब किसी को दिखता नहीं है? सवाल तो यही हो रहा है ना कि क्या ये सब किसी को दिखता नहीं है? जावेद खान मेरे संवाददाता इस वक्त अजमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। अजमेर के कुछ लोग भी उनके साथ हैं, वो बताएंगे वहां पर कि वो लोग क्या झेल रहे हैं। जावेद, क्या झेल रहे हैं लोग यहाँ पर? हम तो यहां से बैठकर तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन असल कहानी तो वही सुनाएंगे ना जो झेल रहे हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनके घर जो है वो टूट रहे हैं इस अवैध माइनिंग और धमाकों के चलते। जावेद,
देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पूरी तरीके से जो मसूदा क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं, जो खास तौर से जो इस परेशानी से पीड़ित हैं, जो दिनों दिन रोजाना इस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी वहां पर मुस्तैदी से तैनात नहीं। जब से इंडिया न्यूज सामने आया तब से इस तरीके की जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से हरकत में आ गया है और पूरी तरीके से कार्रवाई करने लगा है। हमारे साथ में पंचायत समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, साथ के गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम सीधी बात कराना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वो उस परेशानी को झेल रहे हैं। हमारे साथ में सबसे पहले मौजूद है जिला परिषद सदस्य जो है दिनेश टाक, जो है ये हमारे साथ में मौजूद हैं। ये दिनेश टाक जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताएं किस तरीके की परेशानी का सामना हो रहा है वहां पे। सर, मेरी ग्राम पंचायत जो मेरे जिला परिषद के अंडर में आती है, शामगढ़ ग्राम पंचायत में, नीमगढ़ ग्राम में अभी इनका जो माइंस जो अवैध माइंस चल रही है सर, यहाँ इनका जो लीज पॉइंट नहीं है, उस लीज जहां तक इनका लीज पॉइंट है उसको छोड़कर ये अवैध खनन कर रहे हैं। अब हम कई पिछले टाइम में अभी जब आपके साथ में हम गए थे, इंडिया न्यूज के साथ में हम वहाँ गए थे, वर्तमान में हम वहाँ जाकर खड़े हुए थे तो रोड के जस्ट ऊपर ही वहाँ खनन चल रहा है जो कि अवैध था। अभी हाल ही इंडिया न्यूज की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला है और प्रशासन थोड़ा जागा है तो हमारी एसडीएम व प्रधान महोदय और ये जाकर वहाँ जो अभी हरकत में आया है प्रशासन हल्का फुल्का, पर मुझे जहाँ तक लगता है जो श्री सीमेंट की पहुंच है या और प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है बड़े लेवल तक जो अभी इंडिया न्यूज चला रहा है, तो इस लेवल को देखते हुए भी मुझे ये नहीं लगता कि प्रशासन हलचल में आ रहा है। प्रशासन ऐसा लगता है कि प्रशासन मिला हुआ है। मेरी जो भी आज आप सभी जो लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यहाँ की जो जनता है उनकी पुकार अब सुननी पड़ेगी, प्रशासन को जागना पड़ेगा और जो सीमेंट की दादागिरी और ये तानाशाही जो चल रही है। जी हमारे साथ में और मौजूद हैं विजय सिंह जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताएं सर। ये श्री सीमेंट का जो माइंस का मुद्दा है ये काफी वर्षों पुराना रहा है। अरावली पर्वतमाला में जब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि वहां किसी प्रकार की नई लीज नहीं दी जा सकती, तो श्री सीमेंट 1984 के अंदर यह स्थापित हुई थी। परंतु ये जो नई लीज जो शामगढ़ नीमगढ़ की, जिस तरह से मेरे साथी प्रवक्ता दिनेश जी ने कहा, ये लीज ये बाद में लीज हुई है। अच्छा, जो लुलवा माइंस का है, जो पहले मेरे जिला परिषद सदस्य कार्यकाल के अंदर भी इसका मुद्दा काफी उठाया गया। लुलवा जो माइंस का मैटर है, वहाँ श्री सीमेंट की एक पत्थर की लीज होती है। आज अगर आमतौर पे कोई भी जावेद इनसे ये पूछे कि करेंगे क्या, तो उसको ये लोग करेंगे क्या, माइंस की लीज दी जाती है। क्योंकि खुद बता रहे हैं कि प्रशासन के पास चले गए, सरकार कुछ कर रही है, ये लोग करेंगे क्या? कम शब्दों में पूछे कि एक्शन क्या करने वाले हैं लोग। अब आप करेंगे क्या वहां पर, किस तरीके से क्या एक्शन लेंगे आप लोग? इसमें आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो मगरा जो क्षेत्र है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। वहाँ जल की पानी की समस्या है वो बरसों पुरानी रही है। आज अब आप लोगों की तरफ से क्या आंदोलन होगा या क्या, किस तरीके से उसको आप मनाना चाहेंगे? हमारी तरफ से आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज भी पंचायत समिति के अंदर सारे सरपंचगण थे जो मसूदा विधानसभा के सारे एकत्रित हुए थे और 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि 14 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन वो एसडीएम मैडम के कार्यालय के बाहर किया जाएगा। जिस तरीके से अभी प्रशासन नहीं सुन रहा है, जिस तरीके से अभी सीमेंट प्रशासन नहीं सुन रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री सीमेंट की जो मनमानी है वो घोर मनमानी है। श्री सीमेंट का तो इतना इनकी जो ताकत है कि जो अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व वीडियो साहब और हम लोग जब प्रधान मोदी के नेतृत्व में गए थे तो श्री सीमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे फोर्स आ गए थे कि हमारे को माइंस के अंदर नहीं आने दिया। देखिए कितनी ज्यादा हट धर्मिता है लोगों की कि पूरी फोर्स वहां भेज देते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि वहां जाता है तो उनको कुछ काम नहीं करने देते। हमारे साथ में जो मसूदा पंचायत के प्रधान है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। इनसे जावेद ये पूछिए, इनसे ये पूछे कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग उस इलाके में रहते हैं, क्या परेशानी इनकी हो रही है? घर टूट गए हैं, कई लोगों की छतें उजड़ गई हैं। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मसूदा में जो अवैध माइनिंग हो रही है, इससे ब्लास्टिंग हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, छतें उजड़ रही है, क्या परेशानी वहां के लोग झेल रहे हैं? मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि सर वर्तमान में ब्लास्टिंग की वजह से कितने मकानों की दरारें आ गई, मकान टूट गए हैं, पशु मर रहे हैं, कई आदमियों के खुद की ब्लास्टिंग से लग रही है, खेत बंजर हो रहे हैं, केमिकल से पूरे खेत खराब हो गए, पानी खराब हो गया है। श्री सीमेंट का जो जहरीला जो धुआं निकलता है रात्रि के समय में निकालते हैं 9-10 बजे, उस समय में 2 किलोमीटर तक लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये लगातार हम 1 वर्ष से लगातार मैं लोगों को ज्ञापन दे रहा हूँ, हम मेल कर रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं ये सुनिए, ये सुना आपने, ये सुना, ये समस्या है। वो बता रहे हैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घर टूट गए हैं, जो पीने का पानी है, जो तालाब है, उस तक पर कब्जा कर लिया गया है। मैं मेरे बाकी जो 3 मेहमान है मैं उनके पास चल रहा हूँ, उनके रिएक्शन। सूरज सोनी के ऐसे मरने के लिए छोड़ दे लोगों को, ऐसे छोड़ दे मरने के लिए? प्रशासन और सरकार ने आंख बंद कर रखी है। किसी का बेटा चला जाए, किसी का पिता चला जाए, क्या होगा? कौन जवाब देगा? श्री सीमेंट जवाब देगा क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो कम लागत और अधिक मुनाफे की जो लाइन है, ये इन सीमेंट कंपनियों की जो नजीर बनी हुई है, और इसकी आड़ में इन्होंने राजस्थान का जो है भरपूर शोषण किया लोगों का। देखिए रोहित जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है कि पधारो हमारे देश। तो जब गांव के अंदर जाकर के कोई प्लांट लगता है, कोई उद्यम लगता है, तो लोगों ने स्वागत किया कि हमारे गांव को रोजगार मिलेगा, CSR फंड के अंदर हमारे गांव का विकास हो जाएगा। अनिल गोटवाल जी, कुछ कर सकते हैं इस पर? लेकिन अनिल गोटवाल जी कुछ कर सकते हैं इस दादागिरी पर? ये नहीं कर सकते। ये जो श्री सीमेंट कंपनी के मुनाफे की जो भूख है, क्या प्रशासन चाहे तो कर सकता है? अगर प्रशासन ठान ले तो कर सकता है। अनिल गोटवाल जी, लोगों को बजाय सहूलियत के एक काली मौत वहां पे दी जा रही है, जिसके चलते मैं ये मान के चलता हूं कि प्रशासन को स्थानीय स्तर के ऊपर उनकी समस्याएं देख के SDM को, ADM को, कलेक्टर को वहां कार्रवाई करनी चाहिए, और उन लोगों की पीड़ा को सुन के और ऊपर सरकार को अवगत कराना चाहिए, ताकि इनके चेक लगे, इनके रोक लगे, और स्थानीय पुलिस को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने चाहिए। बिल्कुल, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मनु शर्मा देखिए कह रहे हैं, एक IPS अधिकारी जो लंबे वक्त तक सेवा में रहे, वो कह रहे हैं मुकदमे दर्ज होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। किसकी शय पर, किसका डर है? देखिए, सीधे तौर पर जो शय की अगर बात करें, किसकी शय है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहता है इन लोगों को। पूरे रसूखात जो है अपने काम में लेते हैं, चाहे मंत्रियों के साथ में मिलीजुल इनकी गठजोड़ हो, सरकार के साथ में, सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका साफ तौर पर है कि सरकारों का, लेकिन हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि मसला आम लोगों की जिंदगी का है, आम लोगों की जान का है, उनके घरों का है, उनके भविष्य का है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम इस मुद्दे को लगातार आगे भी उठाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है।